लो देखो एक और सवाल देख लो सामने, है ना। ये सवाल पूछा गया 2005 मेंस में, ओके। और सवाल कितने का है? सवाल है भाई साहब 2 नंबर का, है ना। और क्या सवाल पूछा गया? सवाल बोला गया कि द ग्राफ जो अपने को दिया गया है ये Vx ग्राफ है, ठीक है। सामने आपको जो दिया गया है ये Vx ग्राफ है और बोला जा रहा है कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग Ax ग्राफ कैसा होगा, है ना। ये बिल्कुल वही सवाल है जो अभी तुम्हें थोड़ी देर पहले मैंने डेटा देकर के करवाया था, याद है। ये बिल्कुल वही सवाल है और बिल्कुल वैसे प्रोसीड भी करना है मुझे, है ना। देखो 4 ऑप्शन तुम्हारे सामने, ABCD बताओ कैसा होगा। सोचो 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 सोचो, करो। मैं तो कहता हूं वीडियो कहीं स्टॉप कर लो और एक बार खुद से सोचो, देखो क्या होना चाहिए। कर लिया? मैं कराऊं? देखो और सुनो क्या बोला गया। ये बोला गया के जो Vx ग्राफ है वो इस प्रकार का है ना। सुनना मेरी बात ध्यान से कि V और X का जो ग्राफ है वो ये है। मैंने कहा ठीक है, ओके। और ये है V0 और ये है X0, ठीक है। और अपने से अब एक्सेलरेशन का और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ अपने से पूछा गया। मैंने कहा ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया, बात समझ आती है अपने को। सुनो बेटा ध्यान से देखो, तो अगर मैं एक Vx से रिलेशन निकाल पाऊं तो मैं वहां से Ax से रिलेशन स्टैब्लिश कर पाऊंगा और Ax से रिलेशन स्टैब्लिश कर पाऊंगा तो उसको ग्राफ की भी रूप दे पाऊंगा, उसमें कोई खास बात नहीं है। और मुझे समझ आ रहा है कि स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है और स्ट्रेट लाइन इक्वेशन तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। y इज इक्वल टू mx प्लस सी। अब देखो y पर क्या है, y पर तो वेलोसिटी है। m क्या होता है, स्लोप। और स्लोप क्या होता है भाई साहब, स्लोप होता है y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। और ये पॉइंट क्या है, ये है 0, v0। और ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है x0, 0। तो भाई साहब स्लोप क्या आ गया, y2 माइनस y1 माने 0 माइनस v0। तो माइनस का v0 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 मतलब कि x0 माइनस 0, तो माइनस v0 बाय x0 आ जाओ। तो v इज इक्वल टू माइनस v0 बाय x0 टाइम्स x। अच्छा x पर क्या है, x पर क्या है, यहां पर xc है तो xc रख लो, प्लस c क्या है, y इंटरसेप्ट, वो कितना है v0। जहां से वो लाइन y एक्सिस को काटती है ना वो y इंटरसेप्ट कहलाता है। तो ये क्या है, ये तो v0 है। लो भाई देखो v और x का रिलेशन मैंने स्टैब्लिश कर दिया और Vx से और Ax में कैसे पहुंचा जाता है ये तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। कैसे जानता हूं, सुनो भाई। एक्सेलरेशन हमें पता है कि dv बाय dt होता है। टाइम को अगर यहां से भगाना हो तो क्या करें, dx से मल्टीप्लाई कर दें, dx से डिवाइड कर दें। भाई साहब dx बाय dt तुम्हारे सामने है। dx बाय dt होता है वेलोसिटी और ऊपर एक और बचा है dv और नीचे बचा है dx। आई होप हमें बात समझ आ गई होगी यार, है ना। तो भाई साहब अगर मुझे एक से रिलेशन निकालना हो तो v तो मेरे पास है ही है, साथ साथ मुझे dv बाई dx भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। और जो dv बाई dx है वो कुछ भी नहीं है, वो क्या है, इसको डिफरेंशिएट करो तो माइनस का v0 बाई x0, वो तो 1 हो गया और वो 0, तो dv बाई dx आ गया माइनस का v0 बाई x0। आई होप हमें बात समझ आ रही होगी ना। चलो आ जाओ, इसको पुट कर दो यहां पर ताकि मैं एक्सेलरेशन निकाल सकूं। v dv बाई dx, तो v कितना है, माइनस का v0 बाय x0 और x और साथ में v0 और साथ में dv बाई dx, तो माइनस का v0 बाय x0। चलो मल्टीप्लाई कर लो अंदर, तो ये कितना आ गया, ये आ गया प्लस का v0 स्क्वायर बाय x0 स्क्वायर और इंटू x और प्लस, अच्छा माइनस क्या आया, माइनस का v0 स्क्वायर और बाय x0, ठीक है। ये आ गया अपना ax रिलेशन, ठीक है। ये क्या आ गया, ax रिलेशन। तो ध्यान से देख, तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। y इज इक्वल टू mx प्लस c, उसी फॉर्मेट का है ये भी। y इज इक्वल टू mx प्लस c, देखो ना v0 और x0 तो कांस्टेंट है तो ये पूरी टर्म कांस्टेंट हो जाएगी, है ना। और v0 और x0 कांस्टेंट है तो ये पूरी टर्म कांस्टेंट हो जाएगी। अब देखो इसको अगर मैं प्लॉट करना चाहूं तो मुझे कैसे प्लॉट करना चाहिए, इसको ऐसे प्लॉट करना चाहिए। देखो ध्यान से देखो, ऐसे इसको प्लॉट करना चाहिए। कैसे, एक्स ग्राफ बनाना चाहता हूं ना मैं। देखो सुनो, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो ध्यान से देख, तो स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है, मतलब कि चढ़ती हुई ढलान होगी, पक्का। कैसी होगी, चढ़ती हुई ढलान होगी। और y इंटरसेप्ट कितना है, वो है माइनस का v0 स्क्वायर बाय x0 स्क्वायर, मतलब कि ये कहीं यहां से स्टार्ट होगा, माइनस का v0 स्क्वायर बाय x0 स्क्वायर, माइनस का v0 स्क्वायर और बाय x0, है ना। और उसके बाद चढ़ती हुई ढलान, है ना। देखो स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है ना, चढ़ती हुई ढलान माने के कुछ तो ऐसा। अब तुम खुद से बोलो कौन सा ऑप्शन है। देखो मेरे को तो यहां पर कुछ पता नहीं है ना, वो तो एडिटिंग में चल रहा है सारा। तो कौन सा ऑप्शन है भाई साहब, ए ऑप्शन ही मैच कर गया हमारा। तो एक्स रिलेशन कौन सा आ गया, एक्स रिलेशन आ गया भाई साहब ऑप्शन नंबर ए। आसान सवाल है, देखो बिल्कुल बेसिक सी मैथमेटिक्स, थोड़ी सी बुद्धि अगर काम करती हो तो भाई साहब ये सवालों में कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। आई होप हमें बात समझ आ रही होगी यार। 110% सोच ले, एकदम पक्का। चलो इसको अच्छे से नोट कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें और सवाल करा देता हूं।